बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ मलिक इकराम और आप देख रहे हैं मिस्टर जॉब यूट्यूब चैनल। वीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान नेवी में बेशुमार असामियाँ आ चुकी हैं, जिसमें ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी एक असामी ऐसी है जिसमें मिडिल जो 8वीं पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा मैट्रिक पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मोबाइल से अप्लाई इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके पास लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल हर किसी के पास होता है और मोबाइल से अप्लाई करना भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको मोबाइल से अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आके आपने लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। तो सबसे पहली वेबसाइट है, ये आपके पास आएगी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी। ये जो अनाउंसमेंट आ रही है, इस क्रॉस पर आप क्लिक करके इसको कट कर दें तो ये देखें, ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है और ये सेलर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे इंटरफेस शो हो रहा है छोटा सा। व्यू ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये इश्तिहार वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, कौन कौन सी असामियाँ हैं, तलीमी काबिलियत कितनी है, उम्र की हद कितनी है, कद कितना होना चाहिए, इज़्दिवाजी हैसियत क्या है, ठीक है। मुकम्मल डिटेल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी उन्होंने बताई हुई है 21 दिसंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सारा बता दिया। अगर आपने कुछ देखना हुआ तो यहाँ से देख लें। इसके बाद नीचे आपने ये रजिस्टर नो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले आपने पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो नीचे सेलर बैच ये है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है, यानी कौन सी जो है वो जॉब जिसमें आपने अप्लाई करना है वो आपने जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, ये सबसे एंड पे आपको सेलर एफएमटी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। उसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सैनिटरी वर्कर, सेलर सैनिटरी वर्कर नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 8वीं पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी असामियाँ हैं उसमें जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मरीन जो है इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब सेलेक्ट PNR, अपने शहर मुंतखब करना है जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जहाँ पे जाके आपका टेस्ट होगा। तो मेरे सबसे नज़दीक लाहौर है तो मैं लाहौर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसके बाद टेस्ट की डेट उन्होंने कहा है कि आपने कोई भी एक इसमें से टेस्ट की डेट कोई भी एक आप चुन सकते हैं। मैं कोई रैंडम सी चुन लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली। तो उसके बाद टेस्ट टाइम उन्होंने कहा है कि आप सेलेक्ट करें। 8 बजे टेस्ट शुरू होगा, 10 बजे शुरू होगा, आपने कौन सा देना है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 10 बजे वाला सेलेक्ट करें, क्योंकि ये टाइम अगर आप लेट भी हो जाते हैं उधर टाइम से पहुँच जाएंगे 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे पर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, उसके नीचे ये देखें, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है जिसमें मैंने अप्लाई किया है सेलर मरीन में। उन्होंने कहा है कि आपका जो मार्शल स्टेटस है वो अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, आपकी एज 17 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए, ये सारा उन्होंने बता दिया है। उसके बाद ये शहीद नेवल वार्ड, यानी वो बच्चे जिनके वालिद नेवी में थे, या वो बच्चे जो शहीद के बच्चे हैं, या इस तरह का कोई अगर पर्सन है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। हम एप्लीकेबल नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब सबसे अहम बात, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपने अपनी ज़ाती मालूमात के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गैलरी में पिक्चर होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, हाँ, उन्होंने कहा यहाँ पे आपका साइज़ जो है वो कम होना चाहिए। ये यहाँ पे ये रीसाइज़ पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे 20 KB उन्होंने साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी इमेज का साइज़ ज़्यादा था, हमने रीसाइज़ इमेज पर क्लिक करके इसका साइज़ कम कर लेना है। आपने इसका साइज़ कम कर लेना है, फिर उसके बाद ही अपलोड होगी। देखें जी, यहाँ पे अब हमने जो है ना वो सबसे पहले साइज़ जो है वो हम 20 कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चूज़ फाइल पिक्चर हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही हम रीसाइज़ इमेज पर क्लिक करेंगे तो जो है वो हमारी इमेज उन्होंने कर दी है। चलें जी, ये हमारे पास आ चुकी है, ये 19 KB की है। ठीक है, डाउनलोड रिसाइज इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड चूज़ अपलोड
पिक्चर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देख लेना नीचे ये ऑप्शन आ रही है कि कितनी KB की है। ये देखिए ये 19, ये वाली यहाँ पे आप देखें अपलोड हो चुकी है, क्योंकि हमने इमेज का जो साइज़ है वो कम कर लिया है। यहाँ पे रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको कर लेना है। अब कैंडिडेट नेम क्या है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। कैंडिडेट जो नेम है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है, आपने शनाख्ती कार्ड पे या बेफाम में आपने वही लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट CNIC आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। तो मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ 35। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पे आपने अपने फादर का नाम, ठीक है, वो लिख लेना है। फादर CNIC आपने यहाँ पे लिख लेना है, CNIC यानी शनाख्ती कार्ड। अब आपने अपना जेंडर जो है वो मेल, क्योंकि ये मेल के लिए है। मेल हाइट आपने यहाँ पे अपनी हाइट लिख लेनी है, ठीक है। मार्शल स्टेटस अनमैरिड। रिलीजियन ओबियसली इस्लाम। प्रोविंस आपका कौन सा सूबा है, मेरा सूबा पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, ठीक है। अब मेरा जो ज़िला है वो शेखुपुरा है, तहसील शेखुपुरा है। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और शेखुपुरा आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी यहाँ पे लिखनी है। ईमेल कोई भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपने अपना अपना एड्रेस भी लिख देना है। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है, ठीक है। कोई एक फ़ोन नंबर दे देना, ठीक है। फादर मोबाइल नंबर आप अपने फादर का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों सेम कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे आपका एकेडमिक यानी एजुकेशन जो है वो उसके बारे में आपने लिखना है। तो सिलेक्ट डिग्री मैट्रिक साइंस के साथ, क्योंकि ये मैट्रिक के लिए है तो ये उसके लिए। अब जो आपका बोर्ड है, मेरा लाहौर बोर्ड था तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। ऑब्टेन परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी, तो यहाँ पे मेरी परसेंटेज थी 65, तो मैं 65 पर क्लिक कर दूँगा। अब आगे ये जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये आपका रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म सा ये आपके सामने शो हो जाएगा कि ये आपकी आपका नाम, आपके फादर नाम, CNIC, ये सारा आपके सामने शो हो जाएगा। इसको हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। अब ये देखें ये आपके सामने जो है ये आपकी स्लिप बनकर आ चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल, आपकी पिक्चर भी है, आपका टेस्ट डेट एंड टाइम वो सारा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। कौन सी डेट को आपका टेस्ट होगा, 10 बजे टेस्ट शुरू होगा। रोल नंबर आपका क्या है ये भी आप उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। आपका नेम, आपका CNIC फादर नेम, ठीक है। कैंडिडेट टाइप सिविलियन, ठीक है, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। अब टेस्ट आपका कहाँ पे होगा, ठीक है, लाहौर में होगा, ठीक है। ये सारा आपने इंस्ट्रक्शन को आपने देख लेना है। ये क्या क्या इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई हैं कि आप मोबाइल फ़ोन, डायरी, कैलकुलेटर, घड़ी कुछ भी पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। इम्तहान देने वाले दिन आप अपनी स्लिप लेके आएंगे, ये वाली स्लिप, ये देखिए प्रिंट स्लिप का ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको सेव करना है। पहले ये आपने सारी मालूमात जो लिखी हुई है उर्दू में, ये आपने आसानी से बैठ के तसल्ली से पढ़ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्लिप को हमने सेव कर लेना है। कैसे करेंगे, प्रिंट स्लिप पर क्लिक करेंगे तो जनाब ये आपके पास एक जो है ना प्रिंट, तो ये देखें प्रिंट स्लिप पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे PDF का। ये देखें ये आपको ब्लू कलर का एक डब्बा सा गोल सा सर्कल सा बना, यहाँ पे PDF के ऑप्शन मैं क्लिक करूँगा तो ये PDF बन के मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये PDF बन के मेरे मोबाइल में सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो PDF आपने सेव कर लिया है उसका आपने प्रिंट निकलवाना है। आपने किसी भी फ़ोटो कॉपी वाली दुकान पर जाना है, उसको कहना है भाई इसका प्रिंट निकाल दें, ठीक है। वो प्रिंट आपके पास आ जाएगा, वो आपने आपके पास अपने पास रखना है। जिस तरह रोल नंबर स्लिप होती है ना, जिस तरह आपका 9वीं का इम्तिहान हुआ था, 10वीं का इम्तिहान हुआ था तो आप रोल नंबर स्लिप अपनी लेके जाते थे साथ, इसी तरह ये आपकी रोल नंबर स्लिप है। आपने इसको अपने पास रखना है, महफूज रखना है, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, उस दिन आपने इस स्लिप को लेके जाना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आपको जॉब्स के रिलेटेड मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।